जय हिंद। आप लोगों के कहने पर नावधारा का क्वेश्चन आज लेकर के आए हैं और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अपना बहुत ही शानदार आज का क्लास होने वाला है। आप लोग बहुत रिक्वेस्ट किए कि सर नावधारा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाइए जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो हमने ऐसे ही क्वेश्चनों को कलेक्ट करके लाया हूँ जो कि परीक्षा में पूछा गया है। कुछ छात्र कहते थे कि सर आप सरल सरल क्वेश्चन लाते हैं। सरल नहीं मित्र, जैसा कि ये क्वेश्चन जो हैं ये परीक्षा में पूछे गए हैं, अपने तरफ से बनाए हुए क्वेश्चन नहीं हैं। सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। बस आपको थोड़ी सी बातों का ध्यान देना है। यहाँ कुछ लोग का क्या है कि कुछ लोग CS DS क्या करके पढ़ाते हैं, ये अपने यहाँ नहीं चलेगा। अपने यहाँ केवल एक बेसिक कंसेप्ट, केवल एक चीज़ें ध्यान देना है बस। अगर कभी नाव की चाल कह दिया, क्या कह दिया, नाव की चाल, तो नाव की चाल को तुरंत मान लेना है। क्या मानोगे, यक्स। और धारा की चाल को मानना है, धारा की चाल को क्या मानना है, वाई। बस इतना ही, बस इतना ही जानना है और बाकी कोई चीज़ नहीं जानना है। बस इतना ही मान लिए, बाकी इसी से आपका नाव धारा पर कोई भी क्वेश्चन बनेगा, सारे के सारे क्वेश्चन एकदम आसान तरीके से, बेहतरीन तरीके से लगेंगे। अब जैसे आप मान लिए नाव की चाल x और धारा की चाल y, तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, नाव की चाल। धारा की दिशा में नाव की चाल अगर कोई कहेगा तो सर कहेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल, यानी धारा के साथ साथ नाव भी चल जाएगी। मतलब जिस दिशा में धारा जा रही उसी दिशा में अगर नाव को ले जाना है तो क्या होगा, उनकी चाल आपस में जुड़ जाएगी। तब आप कह देंगे कि हाँ x + y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहीं दूसरी बात क्या रही, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी, तो आप कहेंगे सर घट जाएगी। बिल्कुल यही होगा, आपस में घट जाएगी। बस इतना चीज़ केवल माइंड में बैठाना है, एकदम बैठा देना है दिमाग में, इसको दिमाग से उतरने ही नहीं देना है। बस इतने से हो जाएगा। बाकी देखो, ये दो चीज़ के अलावा हमने कुछ माना नहीं माना, बस इसी से सारी चीज़ें होंगी। अगर जैसे मान लीजिए एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर कोई कह दिया, मान लो अगर कोई बोल दिया कि धारा की दिशा में नाव की चाल, तब आप तुरंत कह दोगे x + y। बोल दिया धारा की दिशा में नाव की चाल 8 किमी प्रति हावर घंटा है, 8 किमी प्रति घंटा है। जो भी बोल दिया 8 किमी प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड है, जो भी हो, उससे आपको नहीं घबराना है। अब क्या कह दिया, धारा की दिशा में नाव की चाल 8 किमी प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत, तो आप तुरंत कहोगे x - y। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 2 किमी पर हावर है। तब आप बोलेगा, अगर आपसे यहाँ पूछा जाए आप नाव की चाल बताओ, तो नाव की चाल निकालने के लिए आपको कुछ हल नहीं करना है, एकदम आपकी मेथड से ही बता रहा हूँ, लेकिन हल नहीं करना है, शॉर्टकट करना है। क्योंकि आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये कट जाएगा, 2x हो जाएगा। अगर जोड़ दोगे तो ये कट जाएगा ना, और ये 2x हो जाएगा, 2x = 10 और x बराबर क्या हो जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा। तो यहाँ अगर नाव की चाल पूछेगा तो आप सीधा क्या करिएगा, x बराबर इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगा दीजिए। जोड़ोगे 8 + 2 / 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 5। आप क्या कहेंगे, 5 किमी पर हावर। ये आपका x की वैल्यू हो गई ना, वैल्यू x की। अब यहीं अगर y की वैल्यू, माने धारा की चाल पूछे, तो धारा की चाल पूछेगा तो हमेशा घटा करके 2 का भाग लगा देंगे, वही आपका आंसर होगा। तो आप यहाँ घटा दीजिए, 8 - 2 क्या करेंगे आप, 8 - 2 / 2, तो y = क्या हो जाएगा, समझ में आ गया। ये रहा हमारे बेसिक कंसेप्ट की बात। बेसिक कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता दें,
एक बार फिर से देख लीजिए, अगर नाव की चाल कहेगा तो x मानेंगे, धारा की चाल y, तब अब यहाँ से क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में नाव की चाल आप कहेंगे जोड़ दीजिए। धारा की दिशा में नाव की चाल, चूँकि एक ही दिशा में चल रहे हैं दोनों तो स्वाभाविक चीज़ है जुड़ जाएगा। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, यहाँ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब अगर मान लीजिए कोई आपसे कह दे, मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि धारा की दिशा में नाव की चाल 8 किमी प्रति घंटा है और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 2 किमी प्रति घंटा है, तो आपसे पूछे कि आप नाव की चाल और धारा की चाल अलग अलग बताओ। नाव की चाल पूछेगा तो दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगा देंगे, आपका नाव की चाल आ जाएगी। और धारा की चाल पूछेगा तो दोनों को घटा करके 2 का भाग लगा देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, धारा की चाल आ जाएगी। अब हम लोग चलें अपने क्वेश्चन पे। चलो ठीक है, इसको नोट करो, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, मिटाएं, चलो ठीक है मिटाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या रहा, चलो ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में, एक व्यक्ति धारा की दिशा में, और जैसे ही धारा की दिशा में कहेगा आप तुरंत कहोगे x + y बराबर 11 किमी पर हावर कह रहा है तो किमी पर हावर कह दे रहे हैं। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किमी की गति से वह धारा की विपरीत दिशा में 8 किमी, धारा के विपरीत क्या कह दिया, 8 किमी पर हावर, धारा के विपरीत दिशा में 8 किमी प्रति घंटे की गति से नाव को चलाता है, तो धारा की गति बताओ। किसकी गति पूछ रहा है, धारा की गति पूछ रहा है। तो आप नहीं कह दोगे, धारा की गति निकालने के लिए आप क्या करोगे, y का मान क्या होगा, आप घटा करके 2 का भाग लगा दोगे, 11 - 8/2, तो यहाँ 3/2 भाग लगा दोगे 1.5, ये क्या हो जाएगा, किमी पर हावर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए, चलते हैं फिर अगले पॉइंट पर। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, यदि 2 घंटे में, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, 2 घंटे में, यदि 2 घंटे में एक व्यक्ति 7 किमी तक की दूरी धारा के विपरीत दिशा में चल सकता है, धारा के विपरीत दिशा में नाव चला सकता है। जब विपरीत कहेगा तो x - y, कुछ सोचना नहीं है, तुरंत x - y, कितना, 7 किमी तक 2 घंटे में, अर्थात 1 घंटे में निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 का भाग लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3.5 चला सकता, अथवा 15 किमी धारा की दिशा में नाव चला सकता है। धारा की दिशा में कह दिया, टाइमिंग वही है, 15 किमी धारा की दिशा में चला दिया, तो आप भाग लगा दिए, 7.5 आ गया। अब क्या कह रहा है, धारा की चाल क्या होगी, क्या पूछ रहा है, धारा की चाल पूछ रहा है। जब धारा की चाल आप कहोगे तुरंत y हो जाएगी, धारा की चाल क्या हो जाएगी, y हो जाएगी, धारा की चाल y हो जाएगी। तो y का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, घटा करके 2 का भाग कर देते हैं, तो यहाँ से घटा करके 2 का भाग करो, 7.5 - 3.5/2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4/2 किमी पर हावर, कितना आ गया, 2 किमी पर घंटा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी सही है, बिल्कुल ऑप्शन बी सही है। इन प्रश्नों को नोट करिए, ठीक है, मिटा दें। चलें हम लोग अगले प्रश्न पर। रुकिए भागिए मत यार, आप ऊबिए मत, आप लोग तो ऊब करके वीडियो देखना बंद कर देते हैं। आपको ऊबना नहीं है, आपको ऊबना नहीं है, एकदम आराम से सारे के सारे वीडियो को देखना है, पूरा वीडियो देखना है। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको खुद लगेगा कि हाँ, हमने ऐसा कंसेप्ट बना लिया है कि अब नाव धारा से आने वाले एक भी क्वेश्चन हमारे छूटने वाले नहीं हैं। अब आप देख लीजिए 3 नंबर के क्वेश्चन को। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, एक नाव, क्या कह रहा है, एक नाव की गति धारा के विपरीत दिशा में, जैसे ही धारा के विपरीत दिशा में कहेगा तुरंत x - आप y कर देंगे,
40 किमी प्रति घंटा दिया हुआ है। धारा के विपरीत दिशा में 40 किमी प्रति घंटा दिया हुआ है तथा स्थिर जल में नाव की चाल अर्थात यक्स का मान दिया हुआ है 55 किमी प्रति घंटा। स्थिर जल में नाव की चाल 55 किमी प्रति घंटा है। नाव की गति नदी की दिशा में बताओ। पूछ क्या रहा है? नाव की गति नदी की दिशा में बताओ, अर्थात x प्लस वाई का मान आपसे पूछ रहा है। चलो x प्लस वाई का मान पूछ रहा है तो x का मान आपको मिला है, y का मान आपको निकालना है। y का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे? यहाँ घटा नहीं दोगे, 55 माइनस 40 कर दोगे तो y का मान आपका आ जाएगा। कहोगे कितना आ जाएगा? 15 किमी पर आवर। अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है नाव की चाल धारा की दिशा में क्या हो जाएगी? x प्लस वाई, तो आपका हो जाएगा 55 प्लस 15, यही होगा ना? 55 प्लस 15 तो आप कहोगे 70, यही आएगा ना? 70 किमी पर आवर। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो आप देख रहे हैं ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए ठीक है, नोट करिए इसको। हम लोग फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, मिटाते हैं। हाँ भाई ठीक है, आप जो कह रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और ये क्वेश्चन आपके किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आपका एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, बैंक हो, सब के लिए ये महत्वपूर्ण है। कारण ये है कि ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे हुए हैं और परीक्षा में एक बार पूछे नहीं हुए हैं, ये हमेशा से रिपीटेड क्वेश्चन लाया है। हमने क्या किया है? रिपीटेड क्वेश्चन को कलेक्ट किया है, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, आपके लिए आपके परीक्षा में रामबाण सिद्ध होगा। चलिए ठीक है, आप बिना वीडियो को स्किप किए हुए आप आगे देखते रहिए। आपके सारी समस्याओं का, आप रुकिए, आपके सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप नहीं हल कर पाइएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन कर लिए, अब आप देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन। देखिए हम सभी प्रकार के क्वेश्चनों को लाए हैं, आपको कोई समस्या ही नहीं होगी, सारे क्वेश्चनों का हल एकदम आसानी से आप कर लेंगे। चलिए ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? एक नाव नदी के बहाव के साथ साथ कोई दूरी चलने में 3 घंटे का समय लेती है। गुड, यहाँ टाइमिंग दिया हुआ है, नदी के बहाव के साथ है, 3 घंटे का समय लेता है और नदी के बहाव के विपरीत वही दूरी चलने में 9 घंटे का टाइम लेता है। माने रेशियो निकाल लेते हैं हम। ये देखो, तो यहाँ क्या दिया हुआ है? टाइमिंग यहाँ दिया हुआ है, ये लेता है 3 घंटे और ये लेता है 9 घंटे। कहा है ना, एक नाव नदी के बहाव के साथ ये है, कोई दूरी चलने में 3 घंटे का समय लेती है और वही दूरी बहाव के विपरीत चलने में 9 घंटे का टाइम लेती है। तब आप यहाँ रेशियो निकाल लीजिए, तो आप कहेंगे 1:3 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो अगर समय का रेशियो जो होगा वह चाल के रेशियो का उल्टा होगा, बिल्कुल होगा। आप कहेंगे हाँ सर, चाल के रेशियो का उल्टा होगा। तो जब चाल के रेशियो का उल्टा होगा, x प्लस वाई अनुपाते x माइनस वाई, तो यहाँ हो जाएगा 3:1। नहीं समझे? अरे भाई आप देखो, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। और अगर हम दूरी को निकालें तो आप कहोगे दूरी बराबर चाल गुणे समय। अगर दोनों गुणा के रूप में हैं, अब आप ध्यान दीजिए, जैसे हम कहें कि ये 2 × 6 दोनों गुणा के रूप में हैं, क्योंकि आप कह रहे हो दूरी बराबर चाल गुणे समय, यही बात है ना। जब आप कह रहे हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो अगर इसकी वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो आप ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, अगर इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा, अगर इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा। कहने का मतलब एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे मान लो इसको हम 1 कर दें
तो ये कितना हो जाएगा, 12 करना पड़ेगा कि नहीं 12 लाने के लिए। आप कहेंगे हाँ सर। तो कहने का मतलब इनका जो रेशियो है अपोजिट रेशियो होता है। कहने का मतलब अगर इनका अगर 1:3 है तो चाल का हो जाएगा, अगर टाइम का 1:3 है तो चाल का हो जाएगा 3:1। समझ गए? चलो ठीक है, मिटा देते हैं इसको। ये हो गया। अब इसके आगे इसमें क्या कहा है, यदि नाव की चाल, यहाँ एक बात और कह दिया है, यदि नाव की चाल यक्स आप मानते हैं, तुरंत मान लेते हैं, 4 किमी प्रति घंटा हो, 4 किमी पर हावर हो, ये दिया हुआ है। यदि नाव की चाल 4 किमी प्रति घंटा हो तो धारा का चाल बताओ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं। चलो रेशियो से निकाल लें क्या। यहाँ आपको पता है x + y का मान 3 और x - y का मान 1, तो यहाँ x का मान निकालना होगा। तब आप क्या करोगे, कहोगे दोनों को जोड़ करके 2 का भाग, तो दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 3 1 4, 4/2, ये 2 हो जाएगा, अनुपातिक 2। ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे घटा के 2 का भाग, घटा के 2 का भाग दोगे तो ये अनुपातिक 1 हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ इसका x का मान दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है, यहाँ हल कर देते हैं, आपको दिखा देते हैं। अनुपातिक 2 = 4, यही है ना। तो अनुपातिक 1 बराबर कितना होगा 2। तो यहाँ जब इसकी वैल्यू आपका दिया हुआ है 4, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 2 किमी पर हावर। यही y बराबर क्या हो जाएगा 2 किमी पर हावर। ये आपका आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में। इसको सही कर लीजिए, ठीक है। चलो ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप लोग बहुत जल्दी उब जाते हैं, और उबना नहीं है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, और वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। अंतिम प्रश्न का देखो, अंतिम क्वेश्चन तो इस तरह से कलेक्टेड है कि जो कई बार एग्जामों में रिपीट किया गया है। हम इस प्रश्न को आप लोग वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं, और इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है मित्र, बहुत मेहनत लगता है। इसको हमने क्वेश्चनों को कहाँ से कलेक्ट किया है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग बिना टाइम को बर्बाद किए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मिटा दें, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से है। रामू शांत जल में 9 किमी की गति से नाव चला सकता है। शांत जल में नाव चला सकता है कहने का मतलब x बराबर दिया हुआ है 9 किमी पर हावर, यही दिया हुआ है ना। उसे धारा की विपरीत दिशा में जाने की तुलना में धारा की दिशा में जाने का 2 गुना समय लगता है। फिर वही प्रश्न, ये अनुपाते t x - y क्या कहा है 1:2। यहाँ ये हो गया, तो फिर यहाँ आप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर x + y अनुपाते x - y करेंगे तब आप कहोगे पलट नहीं जाएगा, बिल्कुल आप कहेंगे पलट जाएगा। तब यहाँ वही फिर फार्मूला लगा लेंगे। इसका मान क्या हो जाएगा, अगर इसका वैल्यू x + y = 2, x - y = 1, तो x का मान निकालने के लिए आप कहेंगे जोड़ करके 2 का भाग। चलो भाई, जोड़ करके 2 का भाग दे लेते हैं, और फिर यहाँ इसमें घटा करके 2 का भाग। ये जो भिन्न में आ जाता है, भिन्न में बच्चों सबको ये भिन्न परेशान करता है, तो हम ऐसा करते हैं ये भिन्न हट ही जाए। भिन्न हटाने के लिए यहाँ हम क्या करते हैं 2 का गुणा कर लेंगे। 2 का गुणा कर लेंगे तो ये रेशियो क्या हो जाएगा 4:2, 4:2 हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, जोड़ करके 2 का भाग, 4 2 6, यहाँ 3 हो जाएगा, अनुपातिक 3। यहाँ क्या हो जाएगा, आप देखिए घटा करके 2 का भाग, तो यहाँ कहोगे 1 हो जाएगा। अब यहाँ 3 की वैल्यू यहाँ देख लो, अनुपातिक 3 की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, ये 9 दिया हुआ है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसकी वैल्यू 9 किमी पर हावर दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 किमी पर हावर, अर्थात y का मान क्या आ गया 3 किमी पर हावर आ गया ना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में सही है। ऑप्शन नंबर डी में सही है।
तो मित्रों, आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग, चलो ठीक है, चलते चलते एक चीज़ हम आपको बताते चलें। अगर आप लोगों का जो ये रिक्वेस्ट है कि सर आप एसएससी जीडी का चैप्टर वाइज लाइए, तो एसएससी जीडी के ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए रामबाण होगा, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लेकिन आप लोगों का ये रिक्वेस्ट है कि आप चैप्टर वाइज लाइए, तो हम चैप्टर वाइज भी ला देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, हम चैप्टर वाइज भी ला देंगे। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप जितना इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना हमको क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और अगले वीडियो बनाने के लिए उसी जोश और जुनून के साथ हम आते हैं वीडियो को बनाने के लिए। अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोगों की इच्छाएं होंगी तो हम लाइव क्लास भी चला देंगे। बस आप लोगों के लिए केवल इतना काम करना है, बहुत छोटा सा काम, कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस बार आप मान के चलिए कि आपकी एसएससी जीडी की वर्दी आपके शरीर पर चढ़ने वाली है, और हम दावा करते हैं कि मैथ का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ये हमारा पक्का वादा है। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।